हेलो, गुड मॉर्निंग एंड गणेश चतुर्थी की सभी भक्तजनों को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे। और अब तो गणपति बप्पा आ गए हैं, मंगल मूर्ति मोरिया आ गए हैं, विघ्नहर्ता आ गए हैं, मंगल करता आ गए हैं। तो सभी के मन में उमंग है, जोश है। और महाराष्ट्र में तो इतनी धूम मची है, इतनी धूम मची है। शंख नगाड़े, गणपति बप्पा के नारे रात को 1:30-2 बजे तक मतलब चालू थे गणपति बप्पा आने पंडालों में। और वैसे 3-4 दिन पहले से ही शुरू हो गए थे। तो बहुत बड़ा पर्व है और बस नहा धो के अच्छे से मैं रेडी हो गई हूँ। और कुछ इस तरह से ट्रेडिशनल सूट है मैंने पहना है और इस बहाने इस तरह के कपड़े काम भी आ जाते हैं। तो चलिए गणपति बप्पा की आराधना करेंगे, पूजा करेंगे और मंगल मूर्ति मोरिया से कामना करते हैं कि सभी के विघ्न हरे, मंगल करे। और मोबाइलों पे इतने मैसेज आ रहे हैं, कुछ हमने भेजे हैं, कुछ उधर से आ रहे हैं, तो आपको मोबाइल की आवाज़ आ रही होगी ना। और चलिए हम वैसे तो गणपति बहुत पहले हम लाते थे, जब मेरा बेटा मतलब होने वाला था। और क्योंकि ये आया था राधाष्टमी को, तो गणपति बप्पा आए थे और फिर हमने 5 साल गणपति बप्पा लाए थे। और क्योंकि मन में मनोकामना थी कि प्यारा सा बेटा हो, तो गणपति बप्पा ने वो सुन ली मेरी, तो बस लेके आए थे। और लेकिन बेटा होने से पहले ही हम ले आए थे। तो ऐसा ही है, कुछ आप बढ़ो, कुछ भगवान आगे बढ़ेंगे, ऐसा ही भगवान का चलता है। तो चलिए गणेश चतुर्थी के पर्व को बहुत अच्छे से मनाते हैं। जो हमारे मंदिर में गणपति बप्पा बैठे हैं उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। लेकिन सबसे पहले प्रसाद है मोदक, वो मैं बना लेती हूँ। तो चलिए मैं बनाती हूँ बेसन और सूजी के मोदक और गणपति बप्पा को बहुत ही श्रद्धा से प्रेम से चढ़ाएंगे। और इसके पापा गए हैं अभी नहाने और बच्चों को फटाफट से उठाती हूँ कि बच्चों के बिना कोई भी त्योहार सेलिब्रेट करना अधूरा सा लगता है। बप्पा का जो क्रेज़ है ना वो बच्चों में ज़्यादा है। तो चलिए सेलिब्रेट करते हैं और खूब धूमधाम से उनका सेलिब्रेशन करते हैं और बाकी अपने रूटीन कामों को भी कंटिन्यू करती हूँ। चलिए मेरे साथ। तो गाइज़ यहाँ पर सबसे पहले जो मेरी गैस है उसको वापस से क्लीन कर देती हूँ। ऐसे मैं क्लीन करके ही सोती हूँ। सुबह भी क्लीन ही थी, लेकिन हमने चाय पानी इसके ऊपर किए थे, तो बस इसको मैंने क्लीन किया है। अब एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालेंगे और उसमें 1 कटोरी बेसन, आधा कटोरी सूजी और एकदम धीमी धीमी आंच पर सेकेंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा मुझे घी कम लग रहा था, तो मैंने 1 चम्मच उसमें और घी ऐड कर लिया। आप भी ऐसे कर सकते हैं। और सूजी मैंने इसलिए डाला है क्योंकि बाहर का बेसन है वो दरदरा वाला, उसका टेक्सचर नहीं आएगा इस वजह से। और एकदम धीमी धीमी आंच पर उसकी सिकाई करेंगे, जिससे कि बहुत ही अच्छी वाली जब खुशबू आने लग जाए ना, उस स्टेज पे आकर हम उसको गैस को बंद कर देंगे और फुल स्पीड पे पंखा चला देंगे, जिससे कि वो जल्दी से ठंडा हो जाए। और इसमें हम जो चीनी डालेंगे, चीनी हम मतलब बूरा डालते हैं वैसे तो, लेकिन मेरे पास बूरा था नहीं, तो मैंने शुगर को ही पीसकर इसमें ऐड किया है। और ठंडा होने के बाद डालेंगे, ये बात हमेशा ध्यान में रखनी, वरना वो चाशनी बन जाएगा। और इस तरह का जो मोदक का जो रहता है मोल्ड, वो मेरे पास है, तो उसमें बहुत ही इजीली बनते हैं, सुंदर दिखते हैं। तो चलिए अब करते हैं गणपति की पूजा। तो गाइज यहाँ मंदिर को साफ करने का काम कोई भी फेस्टिवल ओकेजन होता है सौम्या के पापा ही करते हैं, मेरे हस्बैंड कर देते हैं। तो उन्होंने मंदिर अच्छे से क्लीन कर दिया था। बच्चे भी नहा धो के ट्रेडिशनल कपड़े पहन के आ गए हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ टीका निकालते हैं। टीका निकालने के बाद ही कोई शुभ काम करना चाहिए। तो टीका निकालने के बाद बस मैंने अपनी पूजा आराधना शुरू कर दी। गणपति की पूजा की हम चारों ने और उनको अच्छी सी प्यारे से फूल माला चढ़ाई और हम मेरे हाथों से बने हुए मोदक का भोग उनको लगाया। ऐसे ही तुम महाराज मोको अति भावी, गोसावी नंदन निशिदन गुण गावी। जय देव जय देव, जय 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 श्री गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न करे। 3 लोक 33 देवता, द्वार खड़ी सब अर्ज करे।
सीधी सीधी दक्षिण वाम विराजे, दर आनंद सो चंबर करे, धूप दीप और लिए आरती, भक्त खड़ी जयकार करे, गुड़ के मोदक भोग लगत है, मूषक वाहन चढ़ा करी, श्री शंकर जी के आनंद उपजो, नाम सुना सब विघ्न टरी। कोई भी घर में इस तरह की पूजा होती है, बच्चों को हमेशा उसमें शामिल करना चाहिए। और बच्चे जब छोटे थे और उनका स्कूल रहता था, नहीं हो पाता था, लेकिन गणपति भी अच्छा है, स्कूलों की छुट्टी रहती है तो यहाँ मैंने बच्चों को शामिल किया पूजा में और उनके लिए वेट किया। उनकी ही वजह से थोड़ा सा लेट हो गई थी पूजा करने में। तो यहाँ पर मोदक का भोग लग चुका है, गणपति बप्पा ने भोग लगा लिया है और इसके पापा ने सभी को प्रसाद दे दिया और मैं सभी से रिव्यू ले रही थी। सभी ने बहुत ही अच्छा उसको बताया, बेसन और सूजी के दानेदार लड्डू मोदक। तो चलिए, यहाँ पर सभी अभी बैठे हैं फोन पर, कोई मैसेजेस कर रहा है, कोई फोन कॉल कर रहा है, मैं लग जाती हूँ मेरी नाश्ते की तैयारी में। तो बस यहाँ मैंने घिया है उसको ग्रेट करके गई थी, सारी तैयारी करके गई थी। आटे में घिया मिलाया था और उसमें नमक, जीरा, रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी इसमें हल्दी ऐड की थी और थोड़ी सी कसूरी मेथी। इस तरह से मैंने एकदम आटा मस्त सा गूंथ लिया था और बस घिया के पराठे खाएंगे, साथ में होगा अचार मेरे हाथों से बना हुआ आम का और दही में बस वही जीरा और थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चीनी और ऐड करेंगे उसमें पुदीने का पाउडर। तो इस तरह से हमारा सिंपल सा नाश्ता लेकिन बहुत प्यारा सा और एकदम टेस्टी सा नाश्ता। और इतना हैवी हो गया था, हमने दोपहर को कुछ भी नहीं खाया था उसके बाद। चलिए आगे बात करते हैं, पहले ब्लॉग में कंटिन्यू आप बने रहिए। ये वाली मूवी मेरी हर एक गणेश चतुर्थी पर लग ही जाती है और बच्चों को अभी भी इस वाली मूवी का इतना क्रेज है और बच्चे बोल रहे थे उसके बाद ऐसी कोई मूवी आई ही नहीं। तो पता नहीं, मतलब 10 से 11 साल हो गए कंटिन्यूस मूवी को मैं हर गणेश चतुर्थी पे देख रही हूँ। चलिए, यहाँ तक मेरा सभी काम हो गया था। जो मेरी मैड है वो भी काम करके जा चुकी थी, नाश्ते पानी का काम भी हो गया था और मैं बाहर निकली थी क्योंकि परसों घर में है फंक्शन, तो उसकी वजह से थोड़ी थोड़ी शॉपिंग है वो मेरी चल ही रही है। क्या फंक्शन है आने वाले व्लॉग्स में आपको पता चल ही जाएगा। तो रास्ते में हम आ रहे थे तो नर्सरी दिखी तो वहां मैं उतर गई और अच्छा लगता ना, इतनी ग्रीनरी देखते हैं तो मन में आया इतने दिनों से जो काम अटका हुआ है उसको करवा ही लेते हैं। गणपति बप्पा आए हैं तो गणपति बप्पा जब आते हैं तो कई काम ऐसे रहते हैं जो हमारे अटके हुए रहते हैं, वो पूरे हो ही जाते हैं। तो उसमें से एक काम मेरा ये था। तो काफ़ी दिनों से, मतलब 10 से 11 साल हो गए हैं अटका हुआ था, मतलब गमले हैं मेरे टूट फूट चुके थे। तो मैंने सभी को अच्छे से नए गमले लिए, सारे पौधे उसमें लगवा लिए। तो गाइज यहाँ पर बज चुके हैं 4 और चाय बनाने आई थी। इसी बीच बच्चों की आवाज है मम्मा मैगी बना के दे दो, क्योंकि नाश्ता किया हुआ था। उसके बाद इन्होंने दोपहर को लंच नहीं किया था क्योंकि नाश्ता हमारा आज लेट हुआ था। लंच और ब्रंच समझ लीजिए साथ में हो चुका था। तो बस यहाँ चाय बनाने आई तो बच्चों का बस ऑर्डर हुआ मैगी बना दो। तो बस इसी बीच इसके पापा ने बोला मैगी मैं भी खा लूंगा। तो हम चारों के लिए मैं बनाने जा रही हूँ मैगी। और 2 मिनट में तो मैगी बनती नहीं है, सबको पता है। 2 मिनट में तो पानी गर्म नहीं होता है। चलिए, यहाँ मैगी बन गई और मेरी चाय है वो भी रेडी हो गई। हमने चाय और मैगी का नाश्ता किया शाम को 4 बजे। अच्छा लगा। तो बस कभी कभी ऐसा होता है बच्चों के साथ, बच्चे बनना बहुत अच्छा लगता है। और मैगी कभी कभी खाते हैं ना 6-7 महीने में, वो भी अच्छी लगती है। एवरीवन, गुड इवनिंग। और हम अभी गणपति बप्पा के, खूब सारे गणपति बप्पा के दर्शन के लिए निकले हैं। तो आज तो वैसे भी गणपति का उत्सव है। 1 सेकंड में उतर जाओ। तो यहाँ पर मैं श्याम बाबा के दर्शन कर, तो यहाँ सबसे पहले हम श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए आए थे। अब निकल जाते हैं। और यहाँ मैं इनको मतलब याद दिला रही थी कि आज कौन सा दिन है। आज एक्चुअली क्या 19 सितंबर है। आज ही के दिन हमने फर्स्ट टाइम एक दूसरे से मुलाकात की थी। तो बस वही याद दिला रही थी। और हस्बैंड लोगों को थोड़ा कम ही याद रहता है, ऐसा मुझे लगता है।
लेकिन मैं हमेशा रॉन्ग रहती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब भी बढ़िया होंगे। और आज गणपति बप्पा के खूब सारे दर्शन कर रहे हैं और करने बाकी हैं, लेकिन इसी बीच कुछ काम आ गए हैं, घर पे वापस जाना पड़ेगा क्योंकि परसों जैसा कि है हम मेरे घर पर फंक्शन। तो कहाँ गया फूल वाला भैया? आ रहे पीछे। तो पहले घर पे चलते हैं, फिर हमारे सोसाइटी के गणपति पंडाल में चलेंगे, उनके दर्शन करेंगे। और मेरे दांतों में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो मैं दिखाती हूँ कैसा है। मतलब पता नहीं आजकल थोड़ा सा यहाँ से ना, ये अक्कल क्या बोलते हैं इसको? इसको विजडम टूथ बोलते हैं ना। मेरे विजडम टूथ मुझे बहुत प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो देखती हूँ उसकी वजह से मेरे आगे वाले टीथ में प्रॉब्लम हो रही है। तो देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, डॉक्टर को दिखाती हूँ। आज गणपति बप्पा, गणेश चतुर्थी है, देखते हैं मिलते हैं नहीं मिलते हैं डॉक्टर। नहीं मिलते हैं तो कल पे पेंडिंग होगा, फिर कल तो नहीं होगा, फिर 2-3 दिन बाद ही हो पाए। तो हमारी सोसाइटी के प्रांगण में गणपति बप्पा आए हैं, उनके भी आपको दर्शन करवा देती हूँ। बहुत ही प्यारे गणपति बप्पा हैं। और फिर मेरी फ्रेंड्स के यहाँ गई मैं गणपति बप्पा के दर्शन करने। और एक गणपति के दर्शन और हैं, वो आगे आने वाले आपको वीडियोस में दिखा दूंगी। वो बहुत बड़े हैं और बहुत ही सुंदर दिखते हैं वो। और ये फ्रेंड्स लोगों के घर आई, मैं यहाँ पर बातचीत की। तो चलिए शाम के भोग के लिए भी कुछ बना लेते हैं। तो यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ आटे के मोदक। आटे के मोदक कैसे होते हैं? बहुत ही सिंपल है। हम गोंद के लड्डू नहीं खाते हैं क्या? बस वैसे ही है। बस घी लिया, आटा लिया, उसमें सूजी ऐड की दरदरे टेक्सचर के लिए। जब उसकी धीमी धीमी आंच पे सिकाई कर लेंगे और जब थोड़ा सिकने लगेगा, अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, गैस बंद कर देंगे। और मेरा यहाँ पर गैस बंद हो गई थी, मैंने गैस बंद कर दी थी। और उसके बाद मुझे ध्यान में आया इसमें गोंद ऐड करना है, तो गोंद ऐड किया। उसके लिए मैंने गैस चालू करने की जरूरत नहीं समझी, वो गर्म था। फुल स्पीड पे फैन चला दिया जिससे कि वो जल्दी से ठंडा हो जाए। फिर उसमें 1.5 कटोरी हम शुगर का बूरा ऐड कर देंगे। बस वही गोंद के लड्डू बनाती है ना मम्मी दादी लोग बनाती थी, सासू माँ बनाते, बस वैसे ही है बस। लेकिन इस तरह का जो मोल्ड होता है ना, इसमें हम डालते हैं ना तो मोदक वाला रूप ले लेता है, तो और भी अच्छा लगता है। गणपति को मोदक का भोग लगता है ना, इस वजह से। और ये गणपति फेस्टिवल की जो धूम है, जो यहाँ देखने को मिलती है, मुझे लगता है कहीं भी नहीं है। देखिए बाकी जगहों में होने लग गया है, ठीक है, लेकिन जैसी धूम हमारे महाराष्ट्र में है वैसी धूम कहीं नहीं है। और फेस्टिवल के मजे वैसे भी शहरों में ही है। तो बस यहाँ मैंने अपनी वीडियो की शुरुआत की थी मोदक बनाने के साथ, और उसका एंड में मोदक के साथ कर रही हूँ। इस उम्मीद के साथ आपको पसंद आया होगा। जरूर ट्राई करना, बहुत ही मजा आएगा। गणपति जरूर खुश होंगे, आपके अटके हुए काम जरूर बनेंगे। चलिए बाय बाय एंड टेक केयर। मिलती हूँ न्यू व्लॉग में।